गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज हमारी वर्कशीट है 6। ओके, दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची आप जानते हो ना, दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची यानी कि इनके समानार्थ लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि दिन। दिन का क्या होता है, सबसे पहले मैं ये समझा देती हूँ पर्यायवाची किसको कहते हैं, जिनके समानार्थ होते हैं। जैसे कि इसमें पर्यायवाची दिन, रात, मित्र, रास्ता, कपड़ा, ये दिए हुए हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ सूर्य। अब सूर्य के पर्यायवाची क्या हुए हैं आपको पता होगा, आपने फर्स्ट में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है। सूर्य के क्या होते हैं, सूरज, दिनकर, दिवाकर, ये क्या हैं, सूरज के हैं ना। इसी तरीके से होते हैं चांद, चंद्रमा, शशि, ये चंद्रमा के होते हैं ना। इसी तरीके से बच्चों आपको किसके लिखने हैं, दिन। दिन को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तीन लिखने हैं। देखिए तीन लाइन दी हुई है, तो तीन लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर है रात। फिर दिया है रात। रात के भी आपको तीन लिखने हैं। रात को क्या क्या कहते हैं, मित्र। मित्र को क्या क्या कहते हैं, ये तो आप आराम से कर लोगे ना। फिर दिया रास्ता। रास्ता के तीन लिखने हैं। फिर है कपड़ा। आपको कपड़ा के तीन लिखने हैं, ठीक है। तीन पर्यायवाची आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, फिर हमारी सेकंड एक्सरसाइज है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प छांट कर दीजिए। यानी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हमें इसमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से हमें एक ऑप्शन राइट होगा ना, तो वो जैसे हमारा फर्स्ट में क ख ग घ दिए हैं, तो जो राइट होगा, अब हमारा सोच लो इसमें ग राइट है, तो ये जो साइड में दिए गए हैं रेड से, देखिए वो बने हैं, यहाँ पर कॉलम में आपको राइट आंसर लिखना है। आप चाहे तो कॉपी में राइट आंसर उत्तर डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो उसके पास कॉलम बना के उसमें टिक कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इसी में दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ से बनने वाला सही शब्द है। तो मैंने आपको बताया है ना, हर व्यंजन में आ ध्वनि मिली रहती है। अब आपको ढूंढना है इसमें से कि इन ध्वनियों से कौन सा सही शब्द बना है, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा, वर्ण के भेद हैं। वर्ण मतलब वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, स्वर तथा बोली, व्यंजन तथा भाषा, स्वर तथा व्यंजन, लिपि तथा भाषा। वर्ण के कौन से 2 भेद हैं, ठीक है, उस पे आपको राइट लगाना है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्वरों की मदद से बोले जाने वर्ण कहलाते हैं। आपको पता है ना, स्वरों की मदद से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, आपको पता है ना, और उनको क्या कहते हैं ये भी पता होगा। अब उस पर टिक लगा दीजिए, उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर पे आपको टिक लगाना है, और या तो फिर पास में कॉलम बना के ऐसे करके राइट आंसर उसमें लिखना है, ठीक है। फिर दिया है 4 नंबर, गांव किसका उदाहरण है, अनुस्वार का, मात्रा का, अनुनासिक का या संयुक्त व्यंजन का। मतलब इसमें क्या गांव में दिया गया है, जो अनुसार है या मात्रा है, अनुनासिक है या संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। उस पर आपको टिक लगाना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छ और त्र क्या हैं, स्वर हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, अनुस्वार हैं या अनुनासिक हैं, क्या हैं, इनको क्या कहते हैं। ये तो आपको मैंने फर्स्ट से पढ़ाया है और आपको यूकेजी में भी शायद पढ़ा हो। ये तो आपको हर साल बताया जाता है। अभी भी मैंने शुरू में ये पढ़ा दिया था, रिवाइज करवा दिया था एक बार, कि छ त्र
को क्या कहते हैं? स्वर, संयुक्त व्यंजन, अनुसार या अनुनासिक। ठीक है, राइट आंसर पे आपको टिक करना है। और इसी तरीके से आपको ये कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। आपको ये वर्क फेयर कॉपी में करना है, वर्कशीट 6 डाल के। ओके।